आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज रविवार के दिन यूं तो बहुत ज्यादा सर्दी रही, पर शाम होते होते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सर्दी में राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गरमा दिया है। क्योंकि हुआ दरअसल ये है कि अचानक बंगाल के दौरे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंच गए तो यकीनन राजनीतिक माहौल गरमाना ही था। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पहुंच करके मौलाना अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और मौलाना अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात के बाद तमाम तरीके के गोदी मीडिया में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है, जहां यह दावा गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देखिए मुस्लिम रूप, और यह भी कहा जा रहा है कि देखिए धर्म की राजनीति करना बंगाल में पहुंचते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू कर दिया। लंबी लंबी डिबेटें शुरू हो चुकी हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल जाने से जितना बुरी तरीके से खेमा घबराया है भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का हो, उससे ज्यादा खेमा घबराया है वो है गोदी मीडिया का। क्योंकि गोदी मीडिया का एक अलग ही रूप सामने आया जब अचानक से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंच गए। और बंगाल जब पहुंचे तो उन्होंने जो बयान दिया और मौलाना अब्बास सिद्दीकी का आखिरकार बंगाल में क्या दबदबा है, जिनसे मुलाकात के बाद पूरी तरीके से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी हताश और परेशान हो चुके हैं। आखिरकार इस रिपोर्ट पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार को हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंचे और वहां वे मुस्लिम नेता अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं आज अब्बास सिद्दीकी से मिला और हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से भाग लेगी। हमारी पार्टी उन फैसलों के साथ खड़ी होगी जो अब्बास सिद्दीकी द्वारा उठाए जाएंगे। बता दें कि राज्य में चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद ओवैसी की पश्चिम बंगाल की यह पहली यात्रा है। एआईएमआईएम के राज्य सचिव जमीरुल हसन ने कहा कि ओवैसी बैठक को गुप्त रखना चाहते थे क्योंकि हमें आशंका था कि राज्य सरकार कहीं उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकलने से रोक दे। वह कोलकाता हवाई अड्डे से अब्बास सिद्दीकी से मिलने के साथ सीधे हुगली गए। गौरतलब है कि फुरफुरा शरीफ धार्मिक नेता सिद्दीकी राज्य सरकार के खिलाफ बयान देते रहते हैं। जानकारी के अनुसार सिद्दीक खुद का एक अल्पसंख्यक संगठन शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। ओवैसी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को उनके संगठन पर आरोप लगाने के बजाय खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से भाजपा ने राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के इन दावों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है और भगवा दल के विरोधी वोट में सेंध लगाएगी। ओवैसी ने कहा कि हम राजनीतिक दल हैं, हम अपनी उपस्थिति साबित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा भारत की सियासत का मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में एक समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अभी ये तय नहीं किया है कि ये अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नित राजग की जीत में एआईएमआईएम द्वारा सहयोग करने के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में उनकी पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसने 5 सीटों पर जीत हासिल की और महागठबंधन ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राजग ने 6 सीटें जीती हैं। उन्होंने दावा किया कि फुरफुरा शरीफ की पीरजादा सिद्दीक का उन्हें समर्थन हासिल है। बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह है। ओवैसी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के पक्ष में
क्या रहा, पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए कि उसके सदस्य क्यों छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस अब्बास सिद्दीकी की लगातार चर्चा हो रही है और ओवैसी की मुलाकात से जो सरगर्मी तेज हो गई है, उसमें बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से ही तमाम खेमे में बेचैनी मच गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले एक दशक में मुस्लिम दृष्टिकोण को लेकर खासी सक्रियता दिखाई है। अब पश्चिम बंगाल में ओवैसी को बंगाल के सबसे प्रभावशाली मौलानाओं में से एक अब्बास सिद्दीकी का साथ मिल रहा है। विश्लेषण मानते हैं कि 2011 में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही ममता बनर्जी ने 3.5 दशक से सत्ता पर काबिज वामपंथियों को हराया था। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी अब्बास सिद्दीकी को 50 सीटें देने का फैसला कर चुके हैं। अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले के जंगीपारा में स्थित फुरवा शरीफ दरबार शरीफ के मौलाना हैं। उनका असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन देना राज्य में मुस्लिम वोटों की बड़ी गोलबंदी की ओर इशारा करता है, जिसका सीधा प्रभाव ममता बनर्जी पर पड़ने वाला है। उन्होंने कबूला है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक फॉर्मूले पर काम हो रहा है। वो खुद को ओवैसी का बहुत बड़ा फैन भी बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इसलिए चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है क्योंकि लोग धर्म के आधार पर समाज को बांटने में लगे हुए हैं। 31% वोट शेयर के साथ पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों का रुझान काफी मायने रखता है। टीएमसी के नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि अब्बास सिद्दीकी एक प्रभावशाली मुस्लिम नेता है, जिन्होंने कई मौके पर एआईएमआईएम का खुला समर्थन किया है। एक नेता ने स्वीकार किया है कि ये उनकी पार्टी एआईएमआईएम के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। राज्य के युवाओं के बीच ओवैसी अपनी पैठ बनाने में लग गए हैं। पार्टी का दावा है कि राज्य के कई मौलाना उनके संपर्क में हैं। बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाले जिलों मुर्शिदाबाद में 67%, मालदा में 52% और नॉर्थ दिनाजपुर में करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की जोड़ी बड़ा धमाका कर सकती है। पत्रकार अभिजीत मजुमदार ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें अब्बास सिद्दीकी बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर दावे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि ये बंगाल है और यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या 35% है। वो कह रहा है कि हम मुस्लिम यहाँ पर बहुसंख्यक है, आदिवासी, मधुआ और दलित हिंदू नहीं है, इसलिए यहाँ हम मेजॉरिटी में हैं। मजुमदार ने कहा कि यहाँ एक रणनीति दिखती है, हिंदुओं को विभाजित करो, मुस्लिमों को एक करो। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल अचानक पहुंचे और बंगाल में पहुंच करके जब वहां उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टीएमसी सरकार दावे करती है मुसलमानों को लेकर के क्या क्या काम किया है, इस पर सोच विचार होना चाहिए। जो मेरे आने से मुझे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं, उन्हें ये सोचना समझना चाहिए कि जहां बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, वहां लोकसभा में 18 सीटें कैसे जीत गई, क्योंकि मैं तो वहां चुनाव लड़ा नहीं, तो कैसे इतने बड़े मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। तो उन्होंने साफ तौर ये भी कहा कि टीएमसी ममता बनर्जी को ये सोच विचार करने की भी जरूरत है कि आखिरकार खामियां और गलतियां कहां हुई हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मजबूत हो रही है। और इस मुलाकात के बाद जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने का हर एक फैसला मौलाना अब्बास सिद्दीकी के ऊपर छोड़ दिया है। जो जितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहे वो उतार सकते हैं। और बंगाल की राजनीति इसलिए भी गर्मा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस बन गया है और उसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाना, यानी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जमीन खिसक जाने का डर जो लगातार सताता रहता है। और ये कि मुसलमान तो हमारा अपना है, हमारा वोट बैंक है, वोट लेना है, और जब तमाम मुद्दों पर काम करने की बात आती है तो उन मुद्दों पर काम नहीं करना है। हालांकि बंगाल के चुनाव से ये साफ हो चुका है कि लड़ाई जो है वो दिलचस्प होने वाली है और इस दिलचस्प लड़ाई में कौन कितनी बाजी मारेगा, कौन किसको क्या फायदा पहुंचाएगा,
ये आने वाला वक्त बताएगा। पर मौलाना अब्बास सिद्दीकी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात होना यकीनन एक हलचल मचा देने जैसा कदम है, जिससे नींद हराम हो चुकी है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।